हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेईई मेन 2025 22 जैन का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है 2 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडमली। ओके, जो 2 बॉल्स हैं वो सेलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली 1 by 1 विथ आउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करना कि विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है क्वेश्चन में। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग, बैग में क्या क्या है, 4 व्हाइट बॉल हैं एंड 6 ब्लैक बॉल है। 4 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल हैं किसमें, एक बैग में, जिससे हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं 1 by 1। मतलब एक सेलेक्ट करने के बाद दूसरी बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक साथ दोनों नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, कह रहा है जो पहला बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना वो ब्लैक होना चाहिए। गिवन दैट, ये दिया हुआ है, इट मींस गिवन दैट द सेकेंड बॉल इज आल्सो ब्लैक। बोल रहा है कि फर्स्ट बॉल जो हो वो ब्लैक हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो, और वो जो गिवन दैट इट मींस जो सेकेंड बॉल है वो भी ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक बैग है हमारे पास, एक बैग है जिसमें कि 4 व्हाइट बॉल हैं और कितना 6 ब्लैक बॉल हैं। ओके, 6 ब्लैक बॉल हैं। बोल रहा है कि 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं हम। तो अगर हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहला ब्लैक आ जाए, दूसरा भी ब्लैक आ जाए, या फिर पहला ब्लैक आ जाए दूसरा वाइट, या फिर पहला वाइट आ जाए और दूसरा ब्लैक, या फिर दोनों वाइट आ जाएं। ओके, दोनों वाइट आ जाएं। तो पहले ये देखो, बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, अपना फेवरेबल क्या केस क्या है। फेवरेबल केस ये है कि फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल है जो वो ब्लैक होनी चाहिए। ओके, अपना जो फेवरेबल केस है वो ये है कि जो फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल है ना बेटा वो होना चाहिए ब्लैक। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सेकेंड बॉल है सेलेक्टेड, जो अपना सैंपल स्पेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि जो दूसरी बॉल है वो भी क्या होनी चाहिए, ब्लैक। ये गिवन है कि जो दूसरी बॉल ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए। तो ये देखो, अगर मैं इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी निकालूं तो अपना फेवरेबल केस कौन सा हो जाएगा, पहला ब्लैक दूसरा भी ब्लैक। तो पहला तो फेवरेबल केस तो अपना ये हो गया कि पहला ब्लैक आए, ये अपना फेवरेबल हो गया। और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा कि जो लास्ट वन है वो तो ब्लैक होनी चाहिए, जो सेकेंड बॉल है वो ब्लैक होना चाहिए। अपना सैंपल स्पेस हो गया, ये हो गया सैंपल स्पेस, और ये अगर अपना फेवरेबल। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं P ब्लैक एंड ब्लैक दैट इज इक्वल टू, अपने पास फेवरेबल अपॉन में सैंपल स्पेस हो जाएगा। ओके, तो P B B इज इक्वल टू, पहला हमने ब्लैक सेलेक्ट किया, तो ब्लैक सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या है, ब्लैक सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी अपने पास ये है कि कितने ब्लैक बॉल हैं, ब्लैक बॉल 6 हैं, तो 6 अपॉन में आ गया, टोटल हो गया 10। ओके, एंड जो दूसरी ब्लैक करेंगे वो क्या हो जाए, एक तो निकल गई उसमें से, रिप्लेसमेंट है नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो टोटल जो ब्लैक बॉल बची वो बची 5, एंड जो टोटल बॉल बची 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो अपना हो गया 5 अपॉन में 9। ओके, ठीक है, ये हो गया। जो अपना सैंपल स्पेस हो जाएगा तो उसमें तो 6 अपॉन में 10 इंटू 5 अपॉन में 9, ये तो आएगा ही, प्लस में ये वाला केस भी आएगा। इसमें क्या है, व्हाइट एंड ब्लैक, तो व्हाइट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, पहली 4 अपॉन में 10 इंटू उसके बाद क्या है ब्लैक, तो ब्लैक कितनी बचेगी 6, और टोटल बार बचेंगे 9, तो 6 अपॉन में हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, इसको करने के बाद जो अपने पास ब्लैक
पहला सिलेक्टेड बॉल ब्लैक हो और दूसरी भी ब्लैक हो, उस केस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपने पास। सो आगे यहाँ पे पी बी बी दैट इज इक्वल टू, ये देखो 6/10 की वैल्यू, थोड़ा इसको कैंसिल आउट करो 3 से, तो ये हो गया 3, 2 टाइम्स में जाएगा 2 एंड ये हो गया 3, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 और इसको 2 से कैंसिल, तो ऊपर बच गया 1/3, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/3 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं 2 से कट करूं तो हो जाएगा, 3 से कट करूं तो 2 एंड 3 एंड 2 से इसको कट करेंगे तो हो गया 5, तो 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 15, तो 4 में आ गया 15। ओके, अब 4/15 प्लस में 1/3 तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 9/15, तो ये हो गया PBB दैट इज इक्वल टू 1/3 में यहाँ 15 एलसीएम लेंगे, 15 से 5 प्लस 9 तो 9 में हो जाएगा 15, तो ये 15 ऊपर जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास 5/9। सो जो PB इट मीन्स प्रोबेबिलिटी B दैट इज इक्वल टू 5/9। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी उस केस में आ गई जब हमें ये पता है कि जो सेकेंड बॉल है वो ब्लैक है, उस केस में फर्स्ट बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो हो गई 5/9। ओके, और हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये m/n टाइप का आएगा, तो हमें m+n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो m+n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से कंपेयर करने के बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो PBB आएगा वो आएगा m/n। सो इन दोनों को कंपेयर करो तो m की वैल्यू आ गई अपने पास 5 और n की वैल्यू आ गई 9, तो m+n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, तो अपना जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया वो हो गया 14। ठीक है, तो क्या दिया हुआ था, अपने पास एक बॉक्स दे रखा था। ठीक है, एक बॉक्स दे रखा था जिसमें से हमें 2 बॉल सेलेक्ट करनी थी और वो इस टाइप से सेलेक्ट करनी थी कि जो फर्स्ट बॉल आए वो ब्लैक आए, ये हमें पता हो कि जो सेकेंड बॉल आ रही है वो ब्लैक है। उस केस में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो फर्स्ट बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ब्लैक हो। तो हमने क्या किया बेटा, हमने किया कि एक बॉक्स था उसमें 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक थी, तो हमने ये देखा कि अपने पास टोटल केस क्या क्या बन रहे हैं। अपना हम फेवरेबल केस अपॉन में सिंपल स्पेस लिखते हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी का यही होता है कि हमारे पास जो अपना क्या होता है कि फेवरेबल केस अपॉन में सिंपल स्पेस, जो सारे पॉसिबल केस होते हैं, तो फेवरेबल अपॉन में सिंपल स्पेस हमने किया, तो इसके लिए सिंपल स्पेस तो ये दोनों केस हो गए ना बेटा, ये दोनों केस जिसमें हमें पता है कि जो सेकेंड बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं वो ब्लैक होनी चाहिए, तो ये हो गया। तो अपने पास सिंपल स्पेस तो नीचे वाला आ गया और अपना फेवरेबल केस ऊपर आ गया। अभी थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये पता चला कि ऊपर आ रहा है 1/3 और नीचे आ रहा है 9/15, तो यहां से आ गया अपना जो प्रोबेबिलिटी आनी थी वो आ गई 5/9, और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी m/n के टर्म में आएगी, तो वहां से हमें ये पता चला कि m की वैल्यू आ गई 5 एंड n की वैल्यू आ गई 9 और m+n की वैल्यू होगी 14। ठीक है, तो कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में 14 दे रखा है। ओके, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।